So guys, let's discuss this question. Question is the number of employees, wages per employees and the variance of wages per employee for two factories are given. Factory A है and factory B है. इसमें number of employees mentioned है. Average wage दे रखा है उनका. Average wage मतलब क्या? Mean provided है दोनों factories का and variance provided है हमें standard deviation नहीं, variance provided है. तो अब वेरिएंस दे दिया, मीन दे दिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मतलब एन हमें प्रोवाइडेड है दोनों फैक्ट्रीज का. क्वेश्चन क्या है? इन विच फैक्ट्री इज देयर ग्रेटर वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस पर एम्प्लॉय. जब भी कंपैरिजन करना हो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, तब कभी भी कंपैरिजन करना हो बिटवीन टू फैक्ट्रीज, थ्री फैक्ट्रीज, उनमें वेरिएशन चेक करना हो तो हमेशा कौन सी तरफ मूव करोगे? तुम्हें क्या वैल्यू निकालनी है उसका मतलब समझ जाना. इसका मतलब तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की वैल्यू निकालनी है. हम हमेशा कंपैरिजन कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की वैल्यू से. तो यहाँ पर फैक्ट्री ए एंड इधर फैक्ट्री बी, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंपनी फैक्ट्री ए, स्टैंडर्ड मीन ऑफ फैक्ट्री अपॉन मीन ऑफ फैक्ट्री ए इंटू 100 एंड यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फैक्ट्री बी अपॉन मीन ऑफ फैक्ट्री बी इंटू 100 कर देंगे. देखो मीन ऑफ फैक्ट्री ए हमें प्रोवाइडेड है, मीन ऑफ फैक्ट्री बी भी हमें प्रोवाइडेड है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा. तो वेरिएंस हमें प्रोवाइडेड है 4 एंड यहाँ पर वेरिएंस ऑफ कंपनी बी मुझे प्रोवाइडेड है 16. वेरिएंस है और मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा दोनों का. ठीक है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अंडर रूट 4 कितना होता है? 2. एंड यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी की वैल्यू अंडर रूट 16 कितना होता है? तो वो होता है 4. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फैक्ट्री बी 4 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फैक्ट्री ए 2 है. सॉरी, यहाँ पर 4 नहीं है, इधर 9 है, इधर 9 है. तो अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए जो है वो हमारा 3 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी जो है वो हमारा 4 है. तो इधर वैल्यूज डालते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए है 3 अपॉन मीन है 120 इंटू 100. यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी है 4 अपॉन मीन है 85 इंटू 100. 3 1 जा 40 हो जाएगा, 0 से 0 गया, वैल्यू आ जाएगी 2.5%. कितनी वैल्यू आ गई? 2.5% वैल्यू आ गई इधर. एंड इस वाले में भी वैल्यू देख लेते हैं. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये हो जाएगा 400 अपॉन 85. काटने को वैसे काट भी सकते हैं, यहाँ पर 400 अपॉन 85 है. अब हम इसको 5 से भी काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 80. तो 80 अपॉन 17 करोगे तो 4.7% कुछ वैल्यू आएगी इसकी. ठीक है, 4.7% वैल्यू आ रही है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसकी? फैक्ट्री बी की. एंड 2.5% किसकी आ रही है? वो आ रही है फैक्ट्री ए की. अब हमें बताना है कि कौन सा, मतलब कंपैरिजन करना है, देयर इज हायर और ग्रेटर वेरिएशन. तो हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है किसमें ज्यादा वेरिएशन है. फैक्ट्री बी क्या है? फैक्ट्री बी हैव greater variation than factory A. ठीक है, तुम्हारे सामने ही तो है. इसका वेरिएशन कितना है? 4.7% एंड इसका वेरिएशन कितना है? 2.5%. तो किसका वेरिएशन ज़्यादा है? फैक्ट्री बी का वेरिएशन ज़्यादा है विद कंपैरिजन टू फैक्ट्री ए. तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है विच फैक्ट्री हैज़ ग्रेटर वेरिएशन. तो किसका वेरिएशन ज़्यादा है? फैक्ट्री बी का वेरिएशन ज़्यादा है
विद कंपैरिजन टू फैक्ट्री ए। तो हाँ बस यही पूछा है। बस एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि कभी भी ग्रेटर वेरिएशन पूछा जाए, दो कंपनीज के, तीन कंपनीज के बीच का कंपैरिजन पूछा जाए, तो वो कभी भी तुम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस से नहीं कर सकते। कंपैरिजन हमेशा होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के साथ, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 करके। ठीक है, थैंक यू।